तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक लेडी को दिखाते हुए जिसके पूरे चेहरे पर ब्लड लगा हुआ है। साथ ही आसपास का माहौल काफी ज्यादा डरावना था क्योंकि आसपास कई सारी डेड बॉडीज पड़ी थी और इन डेड बॉडीज को इसी लेडी ने खाया था। मतलब कि ये लेडी कोई मामूली लेडी नहीं है बल्कि ये लेडी एक विश थी। खैर अगले सीन में हम विशेष के ग्रुप को देखते हैं जो इस विश को पेड़ से लटका कर के मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ये विश नहीं मरती और तड़पने लगती हो। इसके बाद एक लेडी अपनी बंदूक से विश को शूट करती है पर अब भी उस पर कोई असर नहीं होता है। फिर अचानक उस विश में आग लग जाती है और वो आसमान की तरफ चली जाती है। इसके बाद ये कहानी शिफ्ट होती है इजी और उसकी माँ पर, जिनका अपना ये प्राइवेट बैंड होता है। यानी कि ये दोनों किसी के सामने शो परफॉर्म नहीं करती है, बस आपस में प्रैक्टिस करती रहती थी। इजी और उसकी माँ एक सुनसान जंगल में रहती है जहाँ कोई भी नहीं आता जाता था और आज इजी की माँ शहर जाने वाली थी, इसीलिए वो इजी से पूछती कि क्या उसे कुछ चाहिए, लेकिन इजी उसे मना कर देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इजी की माँ उसे बाहर लेकर के नहीं जाती थी और ना ही वो उसे किसी से मिलने देती थी। फिर जब इजी की माँ यहाँ से चली जाती है तब इजी भी जंगल में घूमने के लिए निकल जाती है। फिर जब थोड़ी देर बाद उसकी माँ घर वापस आकर के देखती है तो वो घर पर नहीं होती है, इसलिए वो जंगल में जाकर के कुछ लड़कियों से एक सिंबल बनाती है और वो उस पर कुछ मंत्र पढ़ती है, जिसके बाद वो सिंबल अपने आप ही आसमान की तरफ उड़ जाता है। इसके बाद वो घर आकर के अपने टेबल पर भी इसी तरीके का एक सिंबल बनाती है और उसके ऊपर अपना हाथ रखती है, जिसके जरिए वो इजी को ट्रेस करती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कोई एक मामूली लेडी नहीं है बल्कि वो एक विच है जिसके पास कई तरह की पावर है और ये सिंबल उनके लिए ड्रोन की तरह काम करता है, जिसके जरिए वो किसी को भी ट्रेस कर सकती थी। और जब वो इजी को ट्रेस करके देखती है तो वह एक नदी किनारे बैठी हुई होती है और तभी उसके पास यहाँ एक आदमी आता है जो यहाँ हाइकिंग करने के लिए आया था। इजी उसे देख करके बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इंसानों को नहीं देखा था। वो आदमी इजी को अपने भतीजे के बारे में बताता है और वो उसे पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, क्योंकि वो यहीं पास में रहती है। लेकिन इस पर इजी मना कर देती है क्योंकि वो तो कभी इस जगह से बाहर कभी गई नहीं थी। अब वो आदमी इजी के साथ हंसी मजाक करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ इजी की माँ आ जाती है और इजी को यहाँ से जाने का कहकर खुद अपनी पावर का इस्तेमाल करके अचानक उस आदमी के सामने आ जाती है और वो उससे बात करते करते उसे जंगल की तरफ ले जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या उसकी शादी हो गई है। इस पर वो मना कर देता है। तभी अचानक इजी की माँ यानी कि विकी उस आदमी के ऊपर मंत्र पढ़कर हवा में लटका देती है और उसके हाथ से उसका खून टेस्ट करती है, लेकिन उसके खून का टेस्ट इजी की माँ को पसंद नहीं आता है, इसीलिए वह उसे अपनी पावर से राख में बदल देती है। पर ऐसा करने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन ये उसकी मजबूरी थी। इसके बाद वो अपने घर आ जाती है जहाँ इजी उसे कहती है कि वो बीमार है। इस पर उसकी माँ उसे कहती है कि वो कल तक ठीक हो जाएगी। अब अगले दिन हम इजी को जंगल में घूमते हुए देखते हैं जहाँ वो घूमते घूमते पहाड़ों की दूसरी तरफ चली जाती है। जब वो यहाँ से दूरबीन लगा करके देखती तो उसे घर दिखाई देता है जहाँ एक लड़की भी थी। इजी उस लड़की को देखने लगती है और जब उस लड़की की नजर इजी पर पड़ती है तो वो उसे अपने पास बुलाती है। दरअसल ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी आदमी की भतीजी एम्बर थी, जिसके पास जाकर के इजी उसे बात करने लगती है। इजी एम्बर से कहती है कि उसे एक बीमारी है, इसीलिए वो लोगों से दूर रहती है कि कहीं उसकी ये बीमारी दूसरों को भी ना लग जाए। इस पर एम्बर हंसते हुए उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उसका नेचर इजी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं घर में इजी की माँ एक सीक्रेट रूम में जाती है जिसके दरवाजे पर वह सिंबल बना हुआ था जो इसने इजी को ट्रेस करने के लिए बनाया था। जैसे ये सिंबल पर अपना हाथ रखती है तो इनके हाथ से चाबी बाहर निकलती है और ये चाबी इसी रूम की थी। ये दरवाजा खोल करके अंदर चली जाती है और टेबल पर एक किताब को रखा हुआ देखती है जो कि विचेस की किताब थी। इसके बाद ये इस किताब के ऊपर अपना हाथ रखती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। तभी उन्हें विजन आना शुरू हो जाते हैं जिसमें उन्हें इसी झूठा बोल रही थी और आसपास काफी ज्यादा तबाही मची हुई थी। इधर इजी और एम्बर काफी सारी बातें करती हैं और स्विमिंग पूल में नहाने लगती हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करती हैं। एम्बर इजी को बताती है कि ये पूल उसका नहीं है, वो तो बस यहाँ पर छुप कर के आई है और उसने कल अपने दोस्तों को भी यहाँ बुलाया है, इसलिए एम्बर इजी को भी कल यहाँ पर आने के लिए कह देती है और इजी भी उसकी बात मान लेती है क्योंकि इस वक्त इजी को एम्बर के साथ काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। अगले दिन इजी और उसकी माँ बैंड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जो कि उनका सीक्रेट बैंड होता है। इजी अपनी माँ से कहती है कि
हमें अपने ब्रांड को लोगों के सामने परफॉर्म करना चाहिए, पर वो मना कर देती है और साथ ही इजी को भी लोगों से दूर रहने के लिए कहती है। रात में जब इजी अपने कमरे में बैठी होती है तो वह एम्बर के हेयर क्लिप को अपने बालों में लगा करके देखती है, जिसे उसने चुरा लिया था, और अब उसका बाहर की दुनिया में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। फिर अगले दिन वो एम्बर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ उसके दोस्त भी आए हुए थे। इजी एम्बर के दोस्तों से मिलती है और उन्हें एक ड्रम प्ले करके दिखाती है, जो सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद ये लोग एक गेम खेलते हैं और एक कप के अंदर एक बॉम्ब डाल देते हैं और वो कप इजी के पास आता है। इसे देखकर के इजी कहती कि वो वेजिटेरियन है, लेकिन उन लोगों के फोर्स करने पर इजी उस बॉम्ब को खा लेती है, जिसके बाद से उसे नशा सा हो जाता है और वो तेज चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर के घर का मालिक वहाँ पर आ जाता है और ये देख सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। एम्बर और इजी एक साथ जंगल की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ इजी एम्बर का गला पकड़ लेती है, जिस वजह से एम्बर गुस्सा होकर के यहाँ से चली जाती है। तभी इजी के पास उस घर का मालिक आता है और वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन इजी उसे कुछ भी नहीं कहती है और वापस अपने घर पे आ जाती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे पूछती कि वो अब तक कहाँ थी। तब वो बताती कि वो अपने दोस्तों के साथ थी। इजी उन्हें ये भी कहती कि उसने एक जिंदा वॉर्म को खाया है। ये सुनकर के उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं। तब वो उन्हें कहती कि वो ठीक है और मैं बीमार नहीं हूँ। इस पर उसकी माँ उसे बीमार ना कहकर के खतरनाक कहती है, यानी इजी बीमार नहीं थी, बल्कि वो दूसरे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। अब रात में हम इजी को अपने कमरे में सोता हुआ देखते हैं, जहाँ उसे बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आती है और वो उन आवाजों का पीछा करते हुए एक सीक्रेट रूम तक पहुंच जाती है। और जब वो सिंबल पर हाथ रखती है तो उसके हाथ से एक चाबी निकलती है, जिसके बाद वो उस दरवाजे को खोल करके अंदर चली जाती है और उसे वहाँ पर वही किताब रखी हुई देखती है, जिसके ऊपर वो हाथ रख देती है। फिर उसे भी वही विजन आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो अपनी माँ को खून से लथपथ देखती है और आसपास काफी ज्यादा तबाही मची हुई थी। साथ ही कई औरतें यहाँ से वहाँ भाग रही थी और ये टाइम आज से कई सालों पहले का था। इसके बाद इसी जंगल में जाती है और एक वॉर्म को पकड़ करके खाने ही वाली होती है। तभी उसकी माँ आकर के उसे रोक देती है और फिर इजी अपनी माँ से पूछती है कि वॉर्म खाने के बाद उसे अजीब फील क्यों होता है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि वॉर्म खाने की वजह से नहीं, बल्कि वॉर्म की लाइफ की वजह से हुआ था, क्योंकि वॉर्म जिंदा था और इससे हमें पावर मिलती है, जिस वजह से इजी को अजीब फील हुआ था। इस पर इजी कहती है कि फिर तो हमें इंसानों को खाना चाहिए, क्योंकि उनसे हमें और भी ज्यादा पावर मिल सकती है। तभी उसकी माँ की आँख खुल जाती है, यानी कि वो एक सपना देख रही थी। इसके बाद वो उठ करके इजी के पास आती है, जो किचन में बैठ करके नाश्ता कर रही थी और नॉर्मल खाने को इंसानों का पार्ट समझ करके एंजॉय कर रही थी। फिर ये दोनों ही जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इजी एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि एक विच है। इसकी माँ उससे कहती कि तुमने जो वॉर्म खाया था वो नॉर्मल था, इसलिए उन्हें आगे दिक्कत नहीं होगी। इस पर इजी उनसे पूछती कि क्या हम दोनों एक जैसे हैं। इस पर उसकी माँ हमें जवाब देती है और कहती कि तुम्हारी नानी भी एक विच थी, लेकिन वो एक अच्छी माँ नहीं थी। इसके बाद वो इजी को एक बॉम्ब खिलाती है और उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करना सिखाती है। वो एक लकड़ी लेती है और अपने जादू से एक फूल उगा देती है, लेकिन जब इजी ऐसा करने लगती है तब लकड़ी से काफी सारा खून निकलने लगता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि वो लोगों के पास नहीं जा सकती है, क्योंकि तुम्हारी वजह से दूसरों को खतरा हो सकता है। पर इजी उनकी बात नहीं मानती है और लगातार लोगों के आसपास जाती रहती है, साथ ही वो उन पर नजर रखती है। इसके बाद जब एक रात उसकी माँ सो रही होती है तब उन्हें अपने बेसमेंट से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ पर इजी होती है, जो उनसे कहती है कि वो कुछ सामान रखने के लिए यहाँ पर आई थी, और इतना कह करके वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन इजी के जाने के बाद उसकी माँ उसे सेपरेट रूम में जाती है और किताब पर हाथ रखने के बाद अपने आप को और एम्बर को खत्म होता हुआ देखती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती थी, यानी कि ये किताब फ्यूचर में होने वाली चीजों को बताती थी। इसके बाद वो इजी के पास जाकर के एम्बर के बारे में पूछती है, जिस पर वो उन्हें बताती है कि एम्बर के साथ उसकी दोस्ती खत्म हो गई है, क्योंकि एम्बर को इजी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। अब अगले दिन जब घर पर इजी की मदद नहीं होती है तब इजी उस किताब के पास जाकर उस पर हाथ रखती है और विजन में हर तरफ तबाही, आग और अपनी माँ को खून से लथपथ देखती है, जिसके बाद वो अपने खून से वही सिंबल बनाती है और एम्बर को ट्रेस करती है। यानी अब इजी को भी अपनी पावर्स मिलती जा रही थी। शाम को इजी और उसकी माँ फिर जंगल की तरफ निकल जाती हैं और वहाँ उन्हें एक मरा हुआ हिरन दिखाई देता है।
जिस पर उसकी माँ कहती है कि जरूर उसे किसी वाइल्ड एनिमल ने मारा होगा, क्योंकि उनका नेचर काफी ज्यादा गुस्सैल होता है और वो इजी को भी अपना गुस्सा कंट्रोल करना सिखा देंगी। इसके बाद वो इजी से कहती है कि हम लोगों को हेलबेंडर कहा जाता है, यानी ये लोग हेवन की तरफ पीठ करके हेल की तरफ झुकते हैं और उनके पूर्वज लोगों को मारा करते थे, लेकिन वह नहीं चाहती कि एजी ऐसी बने। तब एक पुलिस ऑफिसर आकर उनसे कहता है कि उसे यहाँ के एक ओनर की डेड बॉडी मिली है, क्या तुम दोनों उस डेड बॉडी के बारे में कुछ जानते हो? इस पर ये दोनों इनकार कर देती हैं और एजी कहती है कि शायद उसे रिचर्स ने मार दिया होगा। इतना कहकर के ये दोनों घर आ जाती है, जहाँ एजी की माँ उसे उसकी नानी के बारे में बताती है कि वो एक मॉन्स्टर बन गई थी और उन्होंने गांव के सभी बच्चों को खा लिया था, जिसके बाद उन्हें पेड़ से लटका दिया गया, लेकिन फिर भी वह नहीं मरी और इसी पछतावे में उन्होंने अपनी आप की जान ले ली। यानी कि कहानी के शुरू में हमने जो लेडी देखी थी वो इजी की ग्रैंड मदर थी और यही वजह है कि वह नहीं चाहते कि इजी भी उनकी तरह बन जाए, इसलिए वह उसे हमेशा ही वेजिटेरियन खाना खिलाती है, क्योंकि विचेस मांस खाने के बाद ही पावरफुल बनते हैं। इसके बाद इजी एम्बर से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे बात किए बिना यहाँ से चली जाती है। इधर इजी की माँ की पावर जा चुकी थी, जिस वजह से सिंबल पर हाथ रखने के बाद भी सीक्रेट रूम की चाबी बाहर नहीं निकलती है, इसलिए वो इजी के रूम में जाती है और तब उन्हें विचेस की वही किताब रखी हुई दिखती है। किताब पर हाथ रखते ही उन्हें विजन आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि उस ओनर को इजी ने मार करके खा लिया है, जिस वजह से वो काफी ताकतवर हो गई है और साथ ही वो अब एम्बर को भी खाने वाली है। ये देखकर कि वो जल्दी बेसमेंट में जाती है और एक टनल में एम्बर को अधमरी हालत में देखती है, जो उनसे हेल्प मांगती है। तभी यहाँ पर इजी भी आ जाती थी, जिससे उसकी माँ कहती है कि वह नहीं चाहती कि वो मॉन्स्टर बने और लोगों को मारे, लेकिन वह अब ऐसी बन गई है। इस पर इजी उन्हें कहती है कि हमें पावर्स इसीलिए मिली ताकि हम उनका इस्तेमाल कर सके। इतना कहकर के वो अपनी पावर के जरिए सभी जगहों पर आंख लगा देती है और एम्बर को भी मार करके खा लेती है, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं खाती है और वो उनसे कहती है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें खा सकूं, क्योंकि वह डिजर्विंग बिस्ट नहीं है और उन्होंने अपने पावर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है। इतना कहकर के इजी वहाँ से गायब हो जाती है और इसी सीन के साथ ही कहानी हेलबेंडर यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।